सुशील, गुड मॉर्निंग। तो गुड आज की मॉर्निंग। रॉकेट कॉल क्या है? देखिए, रॉकेट्स तो अभी भी हैं जो 6 महीने के अंतराल पे चलेंगे, पर अब एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ है समय का। अगर मैं चार्ट्स का सहारा ले सकूं तो ये निफ्टी की चार्ट बिल्कुल तैयार है रिवर्सल के लिए। सोचना हमें वक्त से पहले पड़ेगा और एक्शन टाइम पे लेना पड़ेगा। पिछले सप्ताह हमारी आपसे बात हुई, अगर 18,300 के नीचे बंद आएगा तो हम बेचेंगे, जो आया नहीं। अब क्या है पिक्चर? अभी भी वही पिक्चर है, 18,300 के नीचे बंद आएगा तो हम बेचेंगे। हमने 4 आना 2 आना 4 आना शॉर्ट रखी थी, जो हमने कल थकावट से काट ली। 11 दिन में निफ्टी ने सिर्फ 33 पॉइंट का इजाफा किया, और कल के गेन को आप जोड़ देंगे तो 12 दिन में टोटल निफ्टी ने 200 पॉइंट का गेन किया। आप यहाँ 1,000 पॉइंट की मलाई खा के निकल गए, फिर दोबारा री एंट्री करके आपने 600 पॉइंट का मक्खन खा लिया। अब ये 200 पॉइंट की छास में इतनी उत्तेजना चारों तरफ मची हुई है, ये भी एक प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस है। कल विवशता में हमें ट्विटर पर 200 लोगों को ब्लॉक करना पड़ा, इतनी आक्रामकता चारों तरफ है। महज 10% का करेक्शन आ जाएगा ये बात कहने पे, अगर इतनी हेट्रेड है तो देखिए, इतिहास गवाह है, जिस चीज को इंसान या इंसानियत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती, वक्त उसे जरूर कराता है। और मैं इस चार्ट के सहारे बिल्कुल भी नई तेजी लार्ज कैप्स पे करने को रेडी नहीं हूं। और कोई मिस इंटरप्रेट अगर हो रहा है तो उसको करेक्शन आप भी करवाइए। शॉर्ट का कॉल 18,300 के नीचे। और अगर मैं साथ में बैंक निफ्टी पे देखूं, ये देखिए टर्मिनल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ। मैं एज ए चार्टिस्ट कैसे यहाँ पे नई तेजी करूं? जो नीचे की खा पी लिया, अब इंतजार में है। यहां से जैसे ये 44, जैसे ये 43,900 के नीचे बंद आएगा, हम बेचना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे प्रायर सपोर्ट्स को तोड़ेगा, हम बेचते जाएंगे। और ये नीचे कहां तक जा सकता है? अगर अभी मैं कहूंगा तो और ज्यादा हिट रेट मिलेगी। पर अगर 37,000 भी बैंक निफ्टी अगले पड़ाव में नीचे हो गई तो मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। पर शिष्टाचार हेतु हम एक बार 5,000 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन की बात करेंगे, अगर 43,900 के नीचे निफ्टी बंद दे देती है बैंक निफ्टी। ओके। देखिए, सुशील जी कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से अगर गालियां पड़े तो मतलब कुछ सही कर रहे हैं। और खैर, गालियां भी खाएंगे तो कुछ पैसे तो नहीं नहीं, कमाए कोई फिर। नहीं कोई नहीं, खैर ट्रोल्स को इग्नोर करना आना चाहिए। और आपने हाँ। कहा ब्लॉक, कई बार ब्लॉक भी करना चाहिए, ठीक है। 18,300 के नीचे, लेकिन जैसा सुशील ने कहा कि हम तैयारी रखेंगे, लेकिन ट्रिगर आने पर ही शॉर्ट दबाएंगे, ये सुशील का कॉल है। तो 18,300 के नीचे पर ही वो बेचने की कॉल इनिशिएट होगी। और बैंक निफ्टी में 43,900, और ये इंट्राडे नहीं, ये क्लोज, अगर इनके नीचे क्लोज आ रहा है तभी बंद होगी। सुशील, एक काम करें, कोई हम्म। कोई 2-3 इंडेक्स स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि वो मार्केट को गिरा सकते हैं। सबके सब 50 तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर 5-6 बड़े चार्ट आप बता सकें स्क्रीन पर। चलिए, मैं बड़ी फटाफट बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अचानक से धक्का लगा बाजार को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इतने मजबूत बंद हुए और अगले दिन ही रात का दिन की दिन का रात हो गई। फिर नंबर आया डॉक्टर रेड्डी, एक झटके से टूट गया। उसके बाद नंबर आया आपके लार्सन एंड टूब्रो, एकदम आकस्मिक तरीके से टूट गया। अब एक एक करके ये बजाज ऑटो हो, जो मुझे लगता है 35% गिर जाएगा, यह मारुति है जो मेरे को लगता है 6,700 800 में हम लेंगे 12,000 में बेचने के लिए। और 12,000 की चाल खाने के लिए पहले 6,700 तक झेलना पड़ेगा। या इवन बीपीसीएल, जिसमें हम बहुत भयंकर तेजी में है, ये भी मुझे वापस 315 में मिलता दिख रहा है। डीवीज लैब हम 5200 से लगातार बेचने बेचने के कॉल पे लगे हुए, अंतिम चरण इसके फॉल का कि ये 2200 हो जाए। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो ये जो पिछला लो था 804 का, ये टूटेगा, यहां तक आने दीजिए। और ये टूटने के बाद लोग विश्वास करेंगे कि ये 700 भी हो सकता है। कोटक बैंक जो एक्सेप्शनली स्ट्रांग रहा रिसेंटली, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स रीबैलेंसिंग में, इसकी भी चार्ट ये एबीसी पैटर्न बना रही है। पिछले साल के लो को तोड़ देगा, 1640 के नीचे चला जाएगा अगले मोड़ में। तो 2000 का स्टॉक अगर 1600 हो जाता है तो 20% तो कोटक जैसा स्ट्रांग बैंक भी घटेगा अगले फेज में। तो जो आईटी के स्टॉक्स को आप छोड़ दो निफ्टी पे, जो मुझे ज्यादा घटते लगते नहीं है, वो डिफेंसिव हैं। और आप डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, जो जी में आए सबकी चार्ट देखो, बिल्कुल रिवर्सल हो चुकी है। दो बातें हैं यहाँ मुख्य, जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इंडेक्स का मूवमेंट इंडिविजुअल स्टॉक के मूवमेंट से होता है और उनके कोवेरियंस से होता है। बहुत कम इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, और सारे स्टॉक्स के कोवेरियंस को अगर दबा दिया एल्गोस ने, तो चारों तरफ एक फील गुड फैक्टर बना हुआ है और मार्केट डीपली डिस्ट्रीब्यूशन के जोन में है। तो मुझे अगर आप कहोगे पूरी निफ्टी में से कोई ऐसे स्टॉक जहां पे पैसा डालना जरूरी, आप कैश होल्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा आईटी के 3 स्टॉक और कुछ हद तक टेक महिंद्रा। बाकी एक भी स्टॉक मुझे निफ्टी 50 में दिखता नहीं है कि जिसके अंदर 15 से 25% तक का करेक्शन अगले राउंड में नहीं आएगा। और ये हम ट्रिगर करेंगे जब 18,300 के नीचे निफ्टी बंद होगी। ओके। अच्छा सुशील जी, ये B2 पर आपकी राय क्या है?
और इन्होंने बहुत अच्छा पुल बैक दिया लोअर लेवल से, लेकिन अब ये ट्रेजेक्ट्री, आई मीन फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस के लिए 6800 की, 6900 की, ये आपके लिए कौन सी ट्रेजेक्ट्री है? ये भी क्या शॉर्ट के एक अच्छा विकल्प है आपके लिए? देखिए कौन से लेवल घटेंगे के तो बीच होने के बाद शॉर्ट करेंगे आप? देखिए घटेंगे तो ये भी, पर सब चीजों को तो शॉर्ट नहीं कर सकते, कैपिटल तो लिमिटेड है। जी। जहां पे स्मूदेस्ट मूवमेंट मिले या जिसकी मूवमेंट को हम बर्दाश्त कर सके, तो बजाज ट्विंस का इंट्राडे में फ्लक्चुएशन 3-3, 4-4% हो जाता है। ये ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक्स ट्रूली नहीं है। जॉबिंग कर लो या तो इनमें या इनमें इन्वेस्टमेंट कर लो। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। पर फिर भी मेरे को लगता है जिस दिन भी ये 4 दिन के बंद 4 डे आरओसी नेगेटिव आएगा, स्टॉक्स भी सेल हो जाएंगे। पर इतने बाकी के स्टॉक्स में अगर हमें बहुत ज्यादा बड़ा क्लियर विजन मिल रहा है 25 से 35% तक का घटने का, लार्ज बैंक्स में, ऑटोज में, इवन एलएनटी मेरे को लगता है 1500 हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को बेचना ही जरूरी नहीं है, पर ये लेने के स्टॉक्स नहीं है यहाँ पे। ये सब एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, वेटिंग फॉर रिवर्सल। ओके, अच्छा सुशील जी, कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स जो आपने लोअर लेवल्स पे ली थी, जिसका वाकई हम काफी सम्मान करते हैं, उसमें एक बायोकॉन था, बीएससी था। मैं बायोकॉन से जोड़ता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा। बायोकॉन में आपने वो कॉल बहुत अच्छे वाजिब वक्त पे ली थी, वहां से अच्छा पैसा बना भी। पूरे फार्मा में पुल बैक आया। लुपिन को देखिए, ग्लेनमा को देखिए, बायोकॉन को देखिए, सिंजन ऑल टाइम हाई पे चला गया। राइट। फार्मा में क्या कर रहा है? सारे हमारे भाई थे। क्या आपको अट्रैक्टिव लग रहा है इस वक्त? देखिए दो चीजें हैं। ये बायोकॉन की चार्ट को आप सामने देखिए। कोई सट्टा करके बैठा है, ट्रेडिंग कर रहा है, लिवरेज है, तो उसको इस लाल लकीर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही टूटेगी आपको टेक प्रॉफिट करना पड़ेगा। और अगर कोई इन्वेस्टर है जो 220 तक के डिप को बर्दाश्त कर सकता है, जिसके पास वो स्किल नहीं है कि 10-10% की ट्रेडिंग करे, तो उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है इस नीली रेखा के नीचे जाए बिना, यानी 215 के नीचे जाए बिना, अगले साल भर में बायोकॉन अगर मेरे को 500 रुपए का भाव लगता है, तो मैं तो उसको ट्रेडिंग की सलाह दूंगा। नहीं, डिलीवरी का सौदा है। तो जिन्हें ट्रेडिंग करने की विवशता है, जिनकी मजबूरी है, ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, कॉल पुट खेलना ही पड़ेगा। लाल लाइन टूटे, ट्रेक प्रॉफिट करके निकल जाओ। ओके, बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल कॉल रही वो बायोकॉन की। अच्छा, एक और स्पेस सुशील, आई डोंट नो अगर आप उसको ट्रैक कर रहे हैं या नहीं, रियल एस्टेट और एंसिलरी स्पेस बहुत बड़ी तेजी हो रही है यहाँ पर। आरबीआई के एक रेट का भी एक इम्पैक्ट आया, लेकिन आप डीएलएफ देख लीजिए, और उसके अलावा आप रिसेंट टाइम्स में पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल जो है, पॉलीकैब है, ये सब स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी है। यहाँ पर कोई एशियन पेंट्स को छोड़ के बाकी के तीनों नामों में तो हमने बड़ी तेजी का कॉल रखा ही था। देखिए हमारे ब्लॉकबस्टर ट्रेड जो रहा है, बॉम्बे डाइन, जो 50 रुपए के भाव में हमारा कॉल था, 5 बैगर हो जाएगा, 50 का 95 हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा पुल बैक देता है 75 तक, 70 तक, तो वापस इसमें बाई आएगी अगले मोड़ पे 150। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल्टी और उससे रिलेटेड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हमारे मल्टी बैगर बाई कॉल्स हैं। उनको 10% की, 15% की निफ्टी की ट्रेडिंग से कनेक्शन नहीं है, वो हर पुल बैक में हमें लेने हैं। तो सिलेक्टिव रियल्टी स्टॉक्स में 6 महीने से साल भर के देखिए ज्यादातर सारे ही सेक्टर्स में जो छोटे वाले स्टॉक हैं वो 14,000 निफ्टी की दुर्गति दिखा चुके हैं, और लार्जर स्टॉक्स ने वो दुर्गति दिखाई नहीं। तो बाजार का छद में कि अब लार्ज कैप्स का फाइनल करेक्शन अब आएगा। और जो गलती पहले हो गई सबसे, कि भैया लार्ज कैप्स घट ही नहीं रहे तो स्मॉल कैप्स बेचा ही नहीं, और वहां डैमेज हो गए पोर्टफोलियो। अब लार्ज कैप्स का करेक्शन आएगा तो प्लीज अपने स्मॉल कैप्स मत फेंकिएगा। मैं मंदड़िया नहीं हूं, सावधान कर रहा हूं। 10 से 12% की करेक्शन का बाजार में जड़ में बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी शुरू हो गई है। 22,000 की निफ्टी की चाल शुरू हो चुकी है, पर उसके पहले निफ्टी एक बार 15,000 दिखाए, तब 22,000 खेलने का मजा आएगा। तो ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, रियल्टी के स्टॉक्स में वो 14,000 से 22,000 की चाल शुरू हो गई। वो 14 से भी 16 आए हैं। बाकी निफ्टी घटेगी तो उसके साथ साथ निफ्टी जितना घट जाएंगे। जिन स्टॉक्स की अपसाइड बीटा भी 3, 3.5 होगी, निफ्टी 15% बढ़ेगा तो स्टॉक डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो निफ्टी 15% घटेगा, ये भी 15% घट जाएंगे, दैट्स ऑल। बिल्कुल, खैर 10% कोई बहुत मंदी नहीं होती। वो तो आजकल लोगों का टाइम ऐसा आ गया कि 2% मूव पे लोगों को डर लगने लगता है। तो 10% की तो गिरावट हमने 2003 से 7 के मार्केट में 4 बार देखी थी, 20% तक भी देखी थी। अच्छा सुशील, एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अगर मैं आपसे लूँ, इंडियन होटल्स पर शानदार मोमेंटम यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई चार्टिकली व्यू अगर आप चार्ट दिखा सकें और देखिए इंडियन होटल्स काफी नीचे के लेवल पे हमारा बाई था। हाँ। तो क्या है कि अब जिसको मक्खन खाने मिल जाए उसको छाछ पीने में मजा नहीं आता है। तो यहाँ इस ब्रेकआउट पर जब 329 के ऊपर इसके ब्रेकआउट पर हमारा कॉल था कि ये 400 तक करीब जाएगा, तब हम ऑलरेडी 370 आ गए। तो अंतिम 10% के लिए, और वो भी 385 के ऊपर अगर ये नहीं गया और ये घूम गया, तो हम टेक प्रॉफिट करके निकल जाएंगे और इसको वापस 280 में लेंगे। तो यहां से बढ़ सकता है 10%, कोई बड़ी बात नहीं है।
पर हमारा इतना नीचे का लिया हुआ, हम अपनी एवरेज नहीं बिगाड़ेंगे। सुशील, डिपेंड करता है। मुझे तो अब छाछ पसंद है मक्खन के मुकाबले, तो वो मक्खन तो मैं छोड़ चुका हूँ, तो अभी छाछ से नहीं, बट गुजारा अनुज, चल रहा है। मक्खन से फैट नहीं बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। मक्खन इज अ सुपर फूड, वो खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। वीरो, कोई और सवाल आपके पास? चलते चलते मैं आपको एक रोचक चार्ट क्रूड की दिखाना चाहता हूं। हाँ हाँ, दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। देखिए, क्रूड का और स्टॉक मार्केट का एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। सिंपल एक ट्रेडिंग व्यू लेते हैं। ये लाल लकीर जहां टूट जाए, ठीक है, ये लाल लकीर जहां टूट जाए, एमसीएक्स की क्रूड चार्ट है ये अगर हम 5,920 का भाव दिखा देती है एमसीएक्स पे क्रूड की चार्ट, क्रूड का भाव, तो 1,000 रुपए की तेजी हो सकती है। 50 रुपए के स्टॉप लॉस से 59.20 पे हम इसे लेंगे, और 1,000 रुपए बढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि और 1,000 बढ़ेगा या वहां पे हम टेक प्रॉफिट करेंगे। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं आता तो इग्नोर कर दीजिए। ये क्रूड पे आपकी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। अच्छा सुशील जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा। एक दो स्टॉक्स जो कि चले बहुत और जब वो चल रहे थे तो पूरे सेक्टर को और परफॉर्म कर रहे थे। एक इंस्टेंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अपोलो टायर्स गजब का मूव दिया। एमआरएफ 1 लाख टकिया शेयर हो गया था। यहाँ पे कोई ट्रेड व्यू आपका? देखिए, अपोलो टायर्स और एमआरएफ अब हमें लग रहे हैं थक रहे हैं, और हम स्ट्रांगली बाय एंड होल्ड करके बैठे हुए। सीएट टायर्स और जेके टायर्स, उन दोनों में हमें अभी भी और ज्यादा जगह लग रही है। सेम चीज हो रही है, जो बिल्कुल लाइमलाइट टॉप लाइन स्टॉक्स हैं हर एक सेक्टर के, वो टायर्ड हैं। और जो सेकंड टीयर स्टॉक्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स, छोटे स्टॉक्स में बड़ी तेजी शुरू हो चुकी है, और उस लिस्ट में सीएट और जेके टायर शामिल है, जिनको पकड़ के बैठे हैं। चलिए, तो फिर अपोलो टायर्स टायर्स में एक्चुअली एक अच्छा मूव रहा भी है। तो फिर सुशील, एक काम करेंगे, आज आपको शुक्रिया करते हैं यहाँ जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये शानदार कॉल्स देने के लिए, और अगले ट्यूसडे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ओके, तो चलिए, ये